नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ उन पॉलिटिशियंस के बारे में जिनके व्यूज़ कहीं से भी टैली नहीं करते। तो हमारे भारत देश में चूँकि ये बात एकदम सही है कि बोलने की आज़ादी सबको है, परंतु कोई भी व्यक्ति भारत देश के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसकी आवाज़ भी उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट हम लेते हैं केजरीवाल का। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर पद पे शपथ ली और उसके साथ ही साथ आज की डेट में उन्होंने जिस तरीके से आक्षेप लगाना शुरू किया उत्तर प्रदेश की सरकारों पर, हरियाणा की सरकारों पर, तो ये चीज़ सही नहीं है। खुद अपने स्टेट को तो देख नहीं पा रहे हैं और उनकी आदत यह है कि जब कोई भी चीज़ उनसे संभल नहीं पाती है तो वो दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा करके अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जबकि शुरू से ही यह कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के समय में प्रिकॉशन लेने के लिए, तो उस वक्त तो इन्होंने अपनी मनमानी किया और मनमानी भी ऐसी किया कि उन्होंने मजदूरों को गलत अफवाह उड़ा करके उन्होंने उत्तर प्रदेश साइड में भेजना शुरू किया। ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको रोकथाम के लिए केजरीवाल को एक सही कदम उठाना चाहिए। तो वो अपनी गलती को केंद्र के ऊपर लाद देना, प्लस साथ में जो है ये कहना कि कोरोना के पेशेंट जो है हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से जो है आ रहे हैं, ये सब ढकोसले वाली बात है। आज इस व्यू पे हम ये बात करेंगे कि देखिए, जब ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपनी सीट के लिए भारत देश में रह करके, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली को अलग करके बात करना ये शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार ने अपना काम बहुत ही बखूबी से निभाया। हरियाणा सरकार भी कर रही है और सारे स्टेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो लापरवाही बरते, जिसका खामियाजा आज भारतवर्ष को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ साथ जो है महाराष्ट्र भी इसी तरीके से राजनीति के बेसिस पे वहाँ कोरोना के मरीज फैलते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जो भेद दृष्टि है वो स्टेट वाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे राजनेता का ये दायित्व बनता है कि वो भारतवर्ष के लोगों को एक समझें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी वाली बात यह है कि अभी आप दिल्ली में देखिए कि वहाँ पे सारी चीज़ें अव्यवस्थित हैं और वहाँ पे लड़ाई, दंगा फसाद, ये सब इसमें लिप्त सरकारों का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जो भी दंगा भड़काने वाले लोग हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स दिल्ली के राजनेताओं के साथ पाई जाती है और इससे यह साबित होता है कि सरकार खुद मिलीजुली है और अपना आरोप को बचाने के लिए वो दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यापित करने की कोशिश करती है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ें हैं। और इसी के साथ में, इसी के पैरेलल एक और राजनेता की बात करें तो वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को हमेशा सबूत चाहिए। ये सबूत जो है उनके समय में, उनके बाबा नाना के समय में, कांग्रेस के समय में, जब चीन ने अक्साई चीन को कब्जा कर लिया, तो आप उस चीज़ को नहीं बोलते हैं। और आज प्रेजेंट सिचुएशन में मोदी सरकार
ने चीनी सैनिकों को 2.5 किलोमीटर पीछे भेज दिया, जो कि थोड़ी बहुत अंदर आ गई थी, तो उसको भी गलती निकालने की कोशिश करती, जबकि देश में ये होना चाहिए, राजनेताओं को इस विषय पे हमेशा चुप रहना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मैटर है और देश की सुरक्षा जो है आज सुरक्षित हाथों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे राजनेताओं में अच्छे राजनेता बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं, और जितने भी राजनेता हमें देखने को मिल रहे हैं आज हर व्यक्ति जो है घोटालों में ग्रसित है। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सरकार मजबूत स्थिति में है और काम करने वाले भी सही हैं, तो जिससे देश ऊंचाइयों पर छू रहा है। लेकिन पिछली सरकारों ने सिर्फ पॉकेट भरते भरते आज देश की स्थिति को यहाँ ले आके छोड़ दिया। चीन हमारा दुश्मन है। आज सामानों का बाइकआउट करने की बात भी अगर कही जा रही है, तो सीधी सी बात यह है कि देश हित में लिए गए फैसले ये हर नेताओं को फॉलो करना चाहिए, हर जगह गलती निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है गलतियों को निकालना? कुछ भी हो, वो मोदी सरकार की गलती है। आप अपनी गलतियों को तो देखते नहीं हैं। दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो गए और उस दंगे पर एक भी शब्द इन्होंने बोला नहीं, तो ऐसे पॉलिटिक्स का क्या फ़ायदा? पॉलिटिक्स में राजनेता का आने का मतलब ये होता है कि आप देश को सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए और इसको देखते हुए हर एक चीज़ को बात करनी चाहिए। लेकिन क्या है, इन लोगों की बुद्धि का हिसाब किताब यह है कि देश के साथ में ना खड़े होकर के अपना उल्लू सीधा करना, ये इनका काम है। तो दोस्तों, आज आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।